नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम डीएलएड बीएड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न समन्वित शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला पॉइंट, यह शिक्षा अपंग बच्चों को कम प्रतिबंधित व अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। देखिए दोस्तों, समन्वित शिक्षा में जो सामान्य बालक हैं, शारीरिक मानसिक रूप से एकदम फिट बालक हैं, ऐसे बालकों के साथ जो शारीरिक रूप से कम अपंग बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को कम प्रतिबंधित, उनकी व्यवस्था को थोड़ा सा लचीला बनाकर अधिक से अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराकर शिक्षा प्रदान करती है जिससे वे सामान्य बच्चों के समान जीवन यापन कर सकें। यह समन्वित शिक्षा की प्रकृति होती है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, समन्वित शिक्षा द्वारा जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्रदान की जाती हैं वही सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्रदान की जाती हैं। देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा होती है, समन्वित शिक्षा व्यवस्था में जो सुविधाएं सामान्य बालक को एकदम फिट, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक, शारीरिक रूप से स्वस्थ बालकों को प्रदान की जाती है, वही सुविधाएं जो असमर्थ बालक होते हैं, जो कम शारीरिक रूप से अपंग बालक होते हैं, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है और दोनों को एक समान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा शिक्षक जो होता है, जिस सहायक सामग्री के माध्यम से, जिस शिक्षण विधि के माध्यम से सामान्य बालकों को शिक्षा देता है, वही सहायक सामग्री, वही शिक्षण विधि के माध्यम से असमर्थ बालक जो होते हैं, जो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर बालक होते हैं, ऐसे बालकों को भी वही शिक्षा, एक समान शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, यह शिक्षा असमर्थ बालकों को उनके व्यक्तित्व की पहचान के आधार पर व्यवहार करती है, उनकी बाध्यता के अनुसार नहीं। देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा होती है, समन्वित शिक्षा में जो असमर्थ बालक होते हैं, जो शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, कमजोर बालक होते हैं, उनके व्यक्तित्व की पहचान के आधार पर, उनकी रुचि, योग्यता, अभिक्षमता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और शिक्षक के द्वारा वैसा ही व्यवहार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उनकी जो बाध्यता है उसके अनुसार नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों समन्वित शिक्षा में सबको एक समान, एक रूप से देखा जाता है। चौथा पॉइंट है, समन्वित शिक्षा माता पिता, अध्यापकों व शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। देखिए दोस्तों, समन्वित शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब माता पिता, अध्यापक व विभिन्न जो शिक्षाविद होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, इनके सामूहिक प्रयास से समन्वित शिक्षा सफल हो सकती है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, समन्वित शिक्षा कम खर्चीली है तथा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। देखिए दोस्तों, समन्वित शिक्षा क्यों कम खर्चीली है? क्योंकि दोस्तों समन्वित शिक्षा के माध्यम से सामान्य बालक व जो शारीरिक मानसिक रूप से कम पिछड़े हुए बालक हैं, ऐसे बालकों को जब एक साथ पढ़ा जाता है तो एक समान व्यवस्था दी जाती है दोस्तों, जिससे खर्चा कम आता है। जब दोस्तों विशेष कक्षाएं चलाएंगी तो विशेष व्यवस्था दी जाएंगी तो खर्चा ज़्यादा आएगा। और दोस्तों, समन्वित शिक्षा में जब सामान्य बालक व कम शारीरिक रूप से अपंग बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक एक साथ शिक्षा प्रदान करेंगे तो उनके अंतर्गत सामाजिकता की भावना आएगी, एकीकरण की भावना आएगी। अब देखिए दोस्तों, छठवां पॉइंट है आपके सामने, यह शिक्षा अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करती है ताकि वे समाज के अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा है वह अपंग बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे भी समाज में सभी लोगों की भांति, सभी लोगों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन कर सकें। सातवां पॉइंट है दोस्तों, यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों के बीच शारीरिक अंतर को खत्म करती है। जो शारीरिक रूप से अपंग बालक हैं, ऐसे बालक जो सामान्य बालक होते हैं, उनके बालक जो भेदभाव किया जाता है कि यह ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इनके शारीरिक रूप से ऐसी विकृतियाँ उत्पन्न हैं, जो सामान्य बालक हो, तेज तर्रार बालक है, वह सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस दोष को दूर किया जा सकता है, इस गलत भावना को दूर किया जा सकता है समन्वित शिक्षा के अंतर्गत।
8वां पॉइंट है आपके सामने, यह शिक्षा अपंग व सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। देखिए दोस्तों, जब समन्वित शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक व शारीरिक मानसिक रूप से कम अपंग बालक जब साथ साथ शिक्षा प्रदान करेंगे तो उनके बीच मित्रता होगी तो सामाजिकता का निर्माण होगा, सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा, दोनों के मध्य संबंध बनेंगे। संबंध कैसे बनेंगे? तो संबंध जो बनेंगे वो स्वस्थ बनेंगे, क्योंकि दोस्तों जब साथ साथ रहते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ आप जब बहुत दिन तक रहते हैं, मित्रता बढ़ती जाती है, चाहे उसके अंतर्गत विभिन्न दोष ही क्यों न हो। जब दोस्तों मित्रता बनेगी जो सामान्य बालक है और दोस्तों जो कम शारीरिक रूप से अपंग बालक हैं, तो ऐसे बालकों की मित्रता के बाद स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा, जिससे दोनों का साथ साथ विकास होगा। 9वां पॉइंट है दोस्तों, यह शिक्षा सबके लिए शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करती है। यह शिक्षा जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा है, समन्वित शिक्षा जाति, रंग, धर्म, भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। और दोस्तों समन्वित शिक्षा सबके लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो इसका अनुपालन करती है, क्योंकि दोस्तों सबका साथ, सबका विकास, सबका सर्व शिक्षा अभियान। अब देखिए दोस्तों 10वां पॉइंट है, समन्वित शिक्षा द्वारा समर्थ व असमर्थ बच्चे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण अच्छा बनता है। देखिए दोस्तों, समन्वित शिक्षा के अंतर्गत हमने आपको कई बार बताया कि जो शारीरिक मानसिक रूप से कम अपंग बालक है, मंदबुद्धि के बालक है, पिछड़े बालक हैं, जब ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ एक साथ पढ़ेंगे तो जो विद्यालय का वातावरण होगा वह स्वस्थ होगा, क्योंकि दोस्तों सबको एक साथ लेकर यह शिक्षा चलने की बात करती है। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके, क्योंकि डीएलएड बीएड सेमेस्टर सीटेड यूपी टेट से संबंधित सभी क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत।